एडिलेड ओवल से आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। हार के बाद मचा बवाल और देश अब पूछ रहा है सवाल कि आखिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारा क्यों होता है बुरा हाल, क्योंकि एक के बाद एक 2013 के बाद से लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में ना हम क्वालिफाई कर पाते हैं, ना हम ट्रॉफी तक पहुंच पाते हैं और एक बार फिर एक सुनहरा मौका जो भारतीय टीम के पास है वो हाथ से निकल गया। खराब पहले बल्लेबाजी और उसके बाद बिना धार की गेंदबाजी, नतीजा ये कि इंग्लैंड ने 10 विकेट से करारी शिकस्त दी और एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को जिसका असर लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट में देखने को मिलेगा। मेरे पीछे तमाम भारतीय फैंस मायूस होकर जा रहे हैं, वहीं तमाम इंग्लैंड के फैंस और पाकिस्तान के फैंस यहाँ पे खुशियां भी मना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच चुका है, वहीं इंग्लैंड के साथ उसका 2-2 हाथ होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में आखिर हम चोक क्यों कर जाते हैं, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स में हमारा हाल बुरा क्यों होता है, क्योंकि जब भी बायलैटरल सीरीज होती है हम बेहद कमाल का प्रदर्शन करते हैं, एक एक खिलाड़ी 100 पर भारी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 2 खिलाड़ी पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गए। 40,000 दर्शकों पर ये इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज भारी पड़ गए और नतीजा ये कि भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। देश का सवाल में आज यही पूछेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। हमारे साथ सबा करीम, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी और राजकुमार शर्मा जी होंगे, साथ ही कुछ फैंस का भी रिएक्शन हम एडिलेड ओवल से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो लिए चलते हैं आपको सबा करीम के पास। सबा भाई, ये सिलसिला आखिर कब थमेगा? ये तो बहुत ही निराशाजनक हार है। इतना बड़ा बोर्ड, इतना पैसा, सब कुछ होने के बाद भी हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में चोक कर जाते हैं। तमाम बड़े बड़े नाम फिसड्डी साबित होते हैं और एलेक्स हेल और जॉस बटलर हमारा कचूमर निकालकर मैदान से निकल जाते हैं। हाँ राजीव, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये कई बार इसके पहले भी हो चुका है और इसी वजह से वर्ल्ड कप में या फिर एशिया कप में या ऐसे इवेंट्स जहाँ पर कई सारी टीमें भाग ले रही होती हैं वहाँ पर हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाता। इसका मतलब यही है कि जब दबाव हमारे ऊपर आता है एक नॉकआउट मैच में, एक बड़े मैच में, वहाँ पर जिस प्रकार का टेम्परामेंट खिलाड़ी को दिखाना चाहिए, जिस निडरपन के साथ आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिस एकाग्रता के साथ आपको गेंदबाजी करनी चाहिए, वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और यही सारी चीज़ें हम बायलैटरल मैचेस में करते आते हैं। इसका मतलब यही है कि बायलैटरल एंगेजमेंट्स में दबाव उतना ज़्यादा होता नहीं है। दूसरी टीम जो आपके सामने आती है खेलने के लिए उसकी भी कोशिश यही होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वहाँ पर हार जीत का महत्व उतना ज़्यादा नहीं होता। आप किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते हैं। अगर आप पाँच मैच की श्रृंखला खेल रहे हैं, वहाँ पर अगर आप पहला 2 मैच हार भी जाते हैं तब भी आपके पास वक्त होता है वापसी करने का, जिस प्रकार से लीग स्टेज में होता है। पर एक बार जब नॉकआउट मैच आप खेलने उतरते हैं वहाँ पर कोई वापसी का चांस होता नहीं है और भारत ने आज कई सारी गलतियाँ की। वही मैं राजकुमार शर्मा से भी बात कर रहा था ब्रेक में। अब देखिए, पहले के पावर प्ले में हमने सिर्फ 36 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। डिटेल में बातचीत करेंगे इसमें सबा भाई और सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि इतनी गलतियां अगर आप एक साथ करेंगे तो फिर आप टूर्नामेंट जीतने का हक नहीं रखते, आप फाइनल में क्वालिफाई करने का भी हक नहीं रखते। रितेंद्र सिंह सोडी को भी इस चर्चा में पहले शामिल कर लेते हैं। रितेंद्र, 10 विकेट से हार और ऐसी हार जो लंबे समय तक आपको सालती रहेगी। रितेंद्र, सवाल आपसे पूछा मैंने। रितेंद्र, आप अनम्यूट करें जरा। राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, जवाब दें आप जरा। जी राजीव, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, देखिए अभी जो हुआ है ये पिछले 3 घंटे में, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये शर्मनाक है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप 11 क्या खिलाते हैं, आप बॉलिंग क्या करते हैं, आप बैटिंग क्या करते हैं, दिस इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। ये हार नहीं है राजीव, ये ट्रेजेडी है। और अगर आप बात करते हैं अपने फलाना प्लेयर ऐसा है, बहुत रन बना रहा है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जब आप सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार जाते हैं तो दिस शोज, आई थिंक दिस सम्स अप एवरीथिंग कि भारतीय क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ये दुख की घड़ी है। मुझे लगता है तमाम हिंदुस्तानियों की जो आज उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम फिनाले खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हम सब ये बात कर रहे थे स्टूडियो में कि पहला पेडेस्ट्रल है, आपको इंग्लैंड को हराना है, इंग्लैंड को आपने हराया नहीं है। तो जी हाँ राजीव, अब देखिए समय आ गया है बड़े कॉल्स लेने का। आप जितने मर्जी सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर आप अपने कंट्री को वर्ल्ड कप इवेंट, आईसीसी इवेंट नहीं जिता सकते हैं, आप आउट ऑफ फॉर्म हैं, आप इक्की दुक्की मैच में रन बनाते हैं, आपको फिर मौका दिया जाता है, फिर सोचा जाता है कि आपको 10 साल खिलाया जाएगा। आई थिंक वो समय चला गया है। तो सिलेक्टर्स आज जरूर नोटिस करेंगे
तो मुझे लग रहा है शायद आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के हित में आप जितनी मर्जी आपकी वनडे क्रिकेट की टैली है, आप 200 वनडे खेले हैं या टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, T20 खेले हैं, अगर आपने वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया है तो आपको एग्जिट डोर दिखाना होगा। आप कोई भी हैं, X, Y या Z। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ कुछ फैंस भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार सर, आपके पास आऊं उससे पहले श्याम सर हमारे साथ इस समय डीडीसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज बहुत निराश हैं वो भी, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने देखा। एक्चुअल गलती कहाँ पे हुई आप देख रहे हैं? बैटिंग में 6 ओवर में हम रन नहीं बना पाते, फिर पहले 6 ओवर में हम 70 रन बनवा देते हैं, मैच तो वहीं खत्म हो गया। कवि ने कहा था कि लम्हे क्यों हो जिंदगी में अब मलाल के, खुद ही कब चले थे हम देखभाल के। जब हम यूजी चहल जैसे मैच विनर को बाहर बैठा के रखते हैं, ऋषभ पंत जैसे मैच विनर को अनसर्टेनिटी में रखते हैं, लास्ट में लेके आते हैं, और राहुल द्रविड़, अगर मैं अपने ड्राइवर से कहूं तू प्लेन चलाना शुरू कर, तो प्लेन चलाएगा? नहीं उड़ा सकता ना। अब राहुल द्रविड़ टेस्ट मैच का बहुत फैंटास्टिक बैट्समैन था, उसे T20 का क्या पता। आप उसे T20 में ले आए, उसको लगता है कि KL राहुल और जो अपने कैप्टन साहब रोहित वो बहुत अच्छा है, आगे परफॉर्म कर लेंगे। ये टाइम नहीं रहा, अब टाइम था हार्दिक पांड्या को कैप्टनशिप देने का, विराट कोहली को मोटिवेट करने का और यंग बच्चों को खिलाने का। आगे इनको अपने आप सोच के बैठ जाना चाहिए था कि हमारी फॉर्म ठीक नहीं है तो हम ड्रॉप होते हैं, यंगस्टर्स को मौका देते हैं। आप देते ही नहीं, आप हर्षल को लेके आए हो, घुमाते रहे, उसे साथ में लगे घूमते रहे। यूजी चहल किस लिए बैठा, मुझे कोई जवाब दे दे इस बात का। दुनिया की किसी भी टीम हो सकता है। ये बहुत बड़े सवाल है जो लंबे समय तक आपको सालते रहेंगे। लेकिन राजकुमार सर, पूरा देश जो ये सवाल तो पूछेगा ही, वो आपसे भी पूछेगा, खिलाड़ियों से भी पूछेगा, जो अधिकारी उनसे भी पूछेगा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में हार का सिलसिला कब रुकेगा? जी, वाकई में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत लंबा समय हो गया है कि हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाकर चोक कर जाते हैं। हम औरों को चोकर का टैग देते हैं कि साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं, लेकिन सबसे बड़े चोकर्स तो हम हैं जो कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहे हैं 2013 से। काफ़ी कहा जा रहा था कि विराट एक अनलकी कैप्टन है, उनकी कप्तानी में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि चेंज करने की हैं यहाँ पर। आप देखें, जब बुमराह अनफिट हुए तो फिर मोहम्मद शमी को टीम में लाया गया और वो उनको हमारा नंबर 1 बॉलर माना गया। तो जब वो टीम में नहीं थे तो वो टीम में थे ही नहीं, और जब वो टीम में आए 15 में आए हैं तो वो हमारे नंबर 1 गेंदबाज बन गए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। यूजी चहल को क्यों नहीं खिलाया गया, बहुत बड़ा एक मतलब कारण पूछने की वजह है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना बड़े ग्राउंड्स हैं वहाँ पर, और जिस तरह फ्लाइट गेंद से गेंदबाजी करते हैं, मैच विनर हैं वो, और मिडल ओवर्स में विकेट लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं गलतियां देखिए हुई हैं, गलतियां होती हैं तभी हार होती है। अब हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन यस, पूरा देश निराश है और सभी को दुख है। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जितना दुख फैंस को है उससे ज़्यादा दुख प्लेयर्स को होता है, तो वी नीड टू सपोर्ट देम। नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ब्लेम नहीं देंगे तो फिर आप सीखेंगे कैसे? हम आपको बताएंगे नहीं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं मैदान पे, तो फिर आप वही गलती रिपीट करते रहेंगे जो 8 सालों से चली आ रही है। सबा भाई, पहले 36 गेंदों पे हम रन नहीं बनाते, फिर अपनी जब 36 गेंदें फेंकने की बारी आती है तो हम 70 रन बनवा देते हैं, यानी 169 रन के स्कोर को भी बोनस साबित करने का काम हमारे गेंदबाजों ने कर दिया आज। देखिए राजीव, बहुत जरूरी है कि तथ्य पे हमें बात करनी चाहिए। देखिए, जब मैच शुरू हुआ था, कल भी हम लोगों ने बात की थी, मैच शुरू होने के पहले भी हमें ये लग रहा था कि जो 11 के साथ हम मैदान में उतरे हैं, इन 11 को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और ये 11 हमें मैच जिता देंगे। तो अब बात आती है जो 11 मैदान में थे उन्होंने क्या किया। तो मुझे ये लगता है कि गलतियां वहां पर हुई हैं। आपने सही कहा कि अगर हम पावर प्ले में सिर्फ 36 रन बनाएंगे और उसके बाद हम एक्सेलरेशन अंतिम के 3 ओवर तक वेट करेंगे तो फिर हम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएंगे, जो हमें देखने को मिला। उसके बाद जब हमारी गेंदबाजी की बात आएगी, अगर हम पहले पावर प्ले में नई गेंद से विकेट नहीं लेंगे तो मैच पहले 10 ओवर में ही खत्म हो जाता है, जो कि आज हमें देखने को मिला। तो बात यहाँ पर यह होनी चाहिए, जो 11 हमने खिलाया, क्या उनका अप्रोच सही था कि नहीं? क्या वो डर के खेल रहे थे? एक तरफ इंग्लैंड की टीम थी जिसने फियरलेस बल्लेबाजी की, हमारी टीम ऐसी थी कि हमें अभी भी लग रहा था कि नहीं 165-170 काफी रहेगा, पर सेमीफाइनल मैच में जब एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी अपने स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने होते हैं। आपको लगता है कि विकेट सही है तो आपको और ज्यादा तेज गति से रन बनाना होता है, जो कि भारत ने किया नहीं। ये हम लोगों ने बायलैटरल मैच में देखा था कि भारत की एकाग्रता अलग प्रकार की थी, एग्रेशन अलग प्रकार का था, पर ये पता नहीं क्यों जब नॉकआउट मैच आता है तो हम एक तरह से धाराशायी हो जाते हैं और जो टेम्पलेट पे हम लोग चल रहे थे वहां से हम भटक जाते हैं। तो ये कहना बड़ा आसान रहता है अभी कि हमें और चेंजेस करने चाहिए, तो वो तो अलग बात है, उसकी चर्चा तो होगी, वो बाद में होगी। पर इस समय जो 11 हमारे मैदान में उतरे थे
उन लोगों ने अपने पोटेंशियल, अपने स्किल के हिसाब से प्रदर्शन दिया कि नहीं? बिल्कुल नहीं दिया। इसी वजह से हम ये मैच हार गए हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र 169 रन ऐसा नहीं कि बहुत कम स्कोर था, वो हार्दिक पांड्या का मास्टर क्लास था कि हम 169 तक पहुंचे। नहीं तो जिस तरह की बल्लेबाजी हमारे टॉप ऑर्डर ने की, शायद हम 130-35 रन पे सीमित रहते और 10 ओवर में मुकाबला हार जाते। कैसे आप देख रहे हैं 169 रन? क्या डिफेंडेबल था? गेंदबाजी भी उतनी खराब हुई जितनी की बल्लेबाजी, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे खराब करने के लिए। राजीव, आपने जैसे अभी कहा कि 169 रन कम नहीं थे, देखिए ज्यादा भी नहीं थे। हम देखिए रेंगते रेंगते वहां पे पहुंचे क्योंकि हमें स्टार्ट मिला ही नहीं। जो इम्पेटस की जरूरत थी, पहले 6 ओवर में आप T20 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आप रन्स बना ही नहीं पा रहे हैं पहले 6 ओवर में, तो वहां पे हमने इम्पेटस खोया बड़े तरीके से। और ठीक है, हार्दिक पांड्या ने अच्छा नॉक खेला, वी कुड सेट अप अ पार टोटल जहां पे हम लड़ सकते थे, लेकिन उसके बाद लड़ाई भी नहीं नजर आई। देखिए राजीव, हमें यहाँ पे अब ना इंट्रोस्पेक्शन मोड है। किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है, ये देश के हित की बात हो रही है क्योंकि ये रिपीटेडली हो रहा है। हम वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए ये टीम विराट कोहली की ब्रिलियंस या सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री बैटिंग के लिए नहीं जानी जाती है, ये भारतीय टीम है, आप रिजल्ट से जाने जाते हैं। यू नोन एज अ विनर। आपने लीग स्टेज में नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे को हराया है। देखिए वो आप हराना आपका बनता था। आप साउथ अफ्रीका ने आपको रौंदा, पाकिस्तान के खिलाफ आप बिल्कुल नीचे लगे थे, विराट कोहली ने आके आउट ऑफ नोवेयर मैच जिता दिया। तो अगर हम सम अप करते हैं इस वर्ल्ड कप का, आप में कमी थी और यहाँ पे बड़े तरीके से हम एक्सपोज हुए हैं। अगर हम इंग्लैंड के मैच की बात करते हैं, सो लॉट एंड लॉट टू पॉन्डर। अगर हम यहाँ पे खोजेंगे नहीं, बड़े डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर दोबारा जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है वो फिर से होगा जो होता जा रहा है। सो टाइम टू टेक बिग डिसीजंस नाउ। बिल्कुल। और राजकुमार सर, हम गलतियों से सबक भी नहीं ले रहे हैं। दिक्कत यह है, इस पूरे टूर्नामेंट में पहले 6 ओवर में हमने 38 रन हाईएस्ट बनाए हैं अभी तक। के राहुल 2 अर्धशतक तो लगाते हैं, लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल प्रदर्शन देखें, बड़ी टीमों कहेंगे सुपर फ्लॉप। रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में सुपर फ्लॉप। और जब ओपनर्स नहीं चलते और ओपनर्स चलते हैं तो बड़ा फर्क आज के मैच में दिख गया। भारतीय टीम मैच हारी और इंग्लैंड 10 विकेट से मैच जीत गई। ये फर्क डालते हैं T20 के पहली 36 गेंदें। और ये बात कब समझेगी भारतीय टीम मैनेजमेंट? राजीव, अगर आपको याद हो, मैच से पहले भी मैंने कहा था कि पहले 6 ओवर इस मैच की टोन सेट करेंगे और वही हुआ। पहले 6 ओवर में हमने सिर्फ 36 रन बनाए, तो 9 ओवर में हमारे 56 रन थे। अभी मैं साबा से बात कर रहा था, तो जब आप 9 ओवर में या 10 ओवर में 60 रन बनाएंगे तो वहां से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट के 10 ओवर में भी भारत ने शानदार बल्लेबाजी करके, मैं कहूँगा हार्दिक पांड्या की वजह से और या विराट कोहली की वजह से भारत 162 तक पहुंचा। लेकिन क्या ये रन इतने काफ़ी हैं मैच सेमीफाइनल जैसा मैच जीतने के लिए? नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टार्ट था। और हम इतने टाइम से कह रहे थे हमारा टेम्पलेट ये है। अरे टेम्पलेट ये है तो हो सकता है एक मैच में आपका टेम्पलेट बदला हो, लेकिन आप तो बिल्कुल ही शेल में चले गए। आपने कोशिश ही नहीं की। पावर प्ले किसी भी मैच में तो नहीं हुआ ऐसा कि हमने 6 ओवर में 70 बनाए हो, 60 बनाए हो, 50 बनाए हो। 38 हमारा हाईएस्ट टोटल है जब पावर प्ले में। तो आप हमेशा डिपेंडेंट थे कि अपना सूर्य कुमार यादव आए एक्सेलरेट करें या हार्दिक पांड्या एक्सेलरेट करें या विराट कोहली एंड में जाके कुछ करिश्मा करें। तो इस तरह आप कंसिस्टेंटली नहीं जीत सकते। इक्का दुक्का मैच होता है कि जब एक प्लेयर स्टार बनकर आपको मैच जिता देता है, लेकिन जब तक कलेक्टिव एक यूनिट की तरह आप नहीं खेलते, और उस यूनिट में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर प्ले। जब आप पावर प्ले नहीं कैच कर रहे तो वो एक बहुत बड़ा कारण बना कि हमारे दोनों ओपनर्स उस फॉर्म में नहीं थे जो एक्सपेक्टेड था उनसे, और वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाया टूर्नामेंट में। बिल्कुल। और सबा भाई, क्या एक्चुअली जो पहले 36 ओवर का हम एनालिसिस कर रहे हैं 36 गेंदों का हर मैच में, क्या वाकई हम डिजर्व नहीं करते थे कि हम फाइनल में जाएं? देखिए राजीव, पाकिस्तान के विरुद्ध पहले 6 ओवर में हमने 31 रन बनाए, 3 विकेट गंवाया। वो अलग बात है, वो आपकी हालत खराब थी वहां पर क्योंकि आप 3 विकेट खो बैठे थे। उसके बाद आपने रिकवर किया और मैच जीता। उसके बाद अगर आप हर एक पावर प्ले में देखेंगे तो हमने सिर्फ 1 विकेट ही गंवाए हैं, पर हमने रन बनाया कहीं 32, कहीं 35, कहीं 46 हमारा सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। ये दर्शाता है कि हम बहुत ज़्यादा दबाव में पावर प्ले में खेल रहे थे।
हमारे पास विकेट रहने के बावजूद, सिर्फ एक विकेट गंवाने के बाद भी हम लोगों ने एक्सेलरेट किया नहीं, और वही सिलसिला पावर प्ले खत्म होने के बाद भी रहा। और सेमीफाइनल मैच में इतनी बड़ी टीम के विरुद्ध आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रोहित शर्मा आउट हुए 9वें ओवर की आखिरी गेंद में, सोचिए तब हमारा स्कोर था 56 या 57 स्कोर, तो वहां से आप कितना एक्सेलरेट करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा एक्सेलरेशन बहुत धीरे रहा। इसका मतलब यही है, इसका तात्पर्य यही है कि पूरे टूर्नामेंट में हमने कंडीशंस को बहुत बड़ा हवा बना लिया। हमें ये लगने लगा कि ये कंडीशंस बहुत ज्यादा पेस बॉलर के लिए फ्रेंडली है, यहाँ पर हमें और सतर्क होकर बल्लेबाजी करना है। पर आज जिस तरह से इंग्लैंड के ओपनर्स ने बल्लेबाजी की, या फिर इसके पहले वाले मैच में पाकिस्तान के ओपनर्स ने बल्लेबाजी की, ये दर्शाता है कि ऐसे कंडीशंस में भी अगर आप खुलकर फियरलेस बैटिंग करेंगे तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो ये गलती जो एक साल पहले हम लोग कर रहे थे T20 मुकाबले में, वही गलती हम लोगों ने इस बार भी की है, और उसका नतीजा फिर से वही हुआ है जो पिछले वाले विश्व कप में हमें देखने को मिला था। जी बिल्कुल। और रितेंद्र, ये तो एक बड़ा एक अजीब सा संयोग है कि हम पहले 6 ओवर में अच्छा ना खेल के भी क्वालिफाई करने की स्थिति में थे, और पाकिस्तान जो कहीं भी पिक्चर में नहीं था, अच्छी क्रिकेट खेल के वो फाइनल में पहुंच गया। कितना डिसअपॉइंटेड आप देख रहे हैं, मेरे ठीक पीछे शोर भी हो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और इंडियन टीम को लूजर भी कहा जा रहा है। और एक्चुअली भारतीय फैंस के लिए बड़ी परेशानी हो गई है यहाँ पे कि वो किस तरह से यहाँ पर अपने आप को बचा के निकले। ये दिखाता है कि इंडियन टीम ने इस सेमीफाइनल में कितनी खराब क्रिकेट खेली है। तीनों डिपार्टमेंट में हम कहीं पर भी इंग्लैंड के सामने नहीं ठहरे। जी हाँ राजीव, देखिए अगर आप सफर देखें सेमीफाइनल तक, हम नीदरलैंड्स के साथ खेले हैं, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश के साथ खेले हैं, वहां पे आपको हराना उनको बनता था, बेहतर टीम थे। लेकिन जब आपका मुकाबला हुआ अपने बराबर की टीमों के साथ, पाकिस्तान लीजिए, साउथ अफ्रीका ने आपको हराया, अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं, ये आपकी बराबर की टीमें हैं। सेमीफाइनल तो आपने खेलना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सेमीफाइनल नहीं पहुंचते हैं, वो बहुत बड़ा अपसेट है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। लेकिन आप सेमीफाइनल पहुंचे, विच वॉज एक्चुअली राइटिंग ऑन द वॉल, बिकॉज यू डिजर्व इट, यू आर टीम इंडिया। लेकिन जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे, आप क्या करते हैं राजीव? देखिए राजीव, अब KL राहुल से आपको आगे सोचना होगा, भुवनेश्वर कुमार से आपको आगे सोचना होगा, मोहम्मद शमी से आपको आगे सोचना होगा, R अश्विन से आपको आगे सोचना होगा। सईद मुश्ताक अली टूर्नामेंट अभी हुआ है, बहुत से लड़के फ्रिंजेस पे बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं भारतीय कैप के लिए। मेरे लिए देखिए राजीव, कोई भी प्लेयर 100 बनाए, 50 बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके 10 रन भी टीम इंडिया को जिताते हैं, ही इज अ प्लेयर, ही इज द मैन ऑफ द मूवमेंट। और इस वर्ल्ड कप में हमें ऐसा लड़का सिवाय विराट कोहली के कोई नहीं दिखा है, और ये बहुत दुखनीय बात है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है राहुल द्रविड़ के लिए, BCCI के लिए, सिलेक्टर्स के लिए, कि अब समय आ गया है, 50 ओवर वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम अभी से काम करना नहीं शुरू करेंगे, बड़े डिसीजन लेना शुरू नहीं करेंगे, तो हमारा हशर वही होगा जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो हम सब उम्मीद करते हैं भारतीय टीम विल टेक जायंट स्टेप्स। इस हार के बाद बहुत सीखेगी और हमें बेहतर टीम नजर आएगी। सफा भाई, क्योंकि लगातार अब एनालिसिस भी होगा और पूरी हार का पोस्टमार्टम भी होगा, एक्चुअल इस हार की सबसे बड़ी वजह आपके नजर में क्या है? पहले 6 ओवर में रन ना बना पाना, गेंदबाजों का इम्पैक्ट ना छोड़ना पहले 6 ओवर में, और एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने तो बोनस साबित कर दिया। ऐसा लगा कि हम इस मैच में कहीं थे ही नहीं। एक्चुअल रीजन क्या, एज अ एक्सपर्ट क्या आप देख पा रहे हैं, और पूरा अगर आप डिटेल में बता पाए हमारे दर्शकों को। देखिए राजीव, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या हमेशा से रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। जब भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो भारत के लिए क्या पास स्कोर होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, उससे हम लोग कई बार भटक जाते हैं। इस पर मेहनत जरूर की है भारतीय टीम ने, पर आज जब मौका आया था भारत को एक्सेलरेट करने के लिए, भारत ने वो नहीं किया। भारत ने पहले पावर प्ले में रन बनाया नहीं, सिर्फ 36 से 38 रन बनाया। उसके बाद नेक्स्ट के जो ब्लॉक जो ओवर्स होते हैं, नेक्स्ट के 6 ओवर्स या 8 ओवर, वहां पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन दिखाया नहीं। और उसमें ऐसा क्या रहा, अगर आप देखिएगा तो आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन ने 7 ओवर डाले। उन 7 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 41 रन दिया। 2 स्पिनर्स को अगर हम इतने कम रन बनवाएंगे उनके सामने, इतने कम रन बनाएंगे उनके सामने, हम पावरफुल शॉट्स लगाएंगे नहीं, हम जोखिम उठा के रन शॉट्स लगाने का प्रयास करेंगे नहीं, तो आप बड़ा स्कोर कहां से खड़ा करेंगे? सबसे बड़ी गलती वहां पर हुई है कि जहां भारत को एक्सेलरेट करना चाहिए था, वहां पर भारत दबाव में आ गया, डर के खेला, फेयरलेस बैटिंग हुई नहीं। सिर्फ अंतिम के 3 ओवर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन दिखाया। चलिए, ये बात अगर हम मान भी लेते हैं, ऐसा माना जा रहा था कि एडिलेड ओवर में 165 170 एक पार स्कोर है,
पर जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा था अंडर लाइट्स विकेट और अच्छा हो गया। तो जो प्रिसिशन के साथ आपको गेंदबाजी करनी चाहिए थी नई गेंद से, वो देखने को मिला नहीं। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में 12 रन दे दिए, फिर आपने उनको दूसरा ओवर भी उनसे कराया। अर्शदीप सिंह जो कि आपके सबसे अच्छे पेस बॉलर रहे हैं पावर प्ले में, उनसे आपने सिर्फ 1 ओवर करवाया, फिर तीसरा ओवर आपने किसी और से करवा लिया। मोहम्मद शमी को लेकर आए, अक्षर पटेल से गेंदबाजी करवा दी, आर अश्विन से गेंदबाजी करा दी। तो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर आपकी जो मेन विकेट टेकिंग वेपन है अर्शदीप, उसको आपने सिर्फ 1 ओवर करवाया। तो मुझे लगता है कप्तानी भी सही नहीं हुई। पहले के 10 ओवर में जिस गति से रन बनाया, उसके बाद अंतिम के 5 या 6 ओवर में कुछ भी करने को फर्क पड़ता नहीं है। सबसे जरूरी था जब भारत डिफेंड कर रहा है ये स्कोर, कि आपको पहले के 6 ओवर में 2 या 3 विकेट लेने चाहिए थे। वहां पर आपको अपने बेस्ट बॉलर लगाना चाहिए था, आपने ऐसा कुछ किया नहीं। तो कई सारी गलतियां हुई हैं जिसका विश्लेषण हम लोग दिनों दिन करते रहेंगे, पर मूल रूप में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है भारतीय टीम से आज। तो चलिए सभा भाई, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं शायद उसी को आगे बैक भी करेंगे राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि ये हार वाकई कई ऐसी चीजों को एक्सपोज कर रही है जो शायद अभी तक जीतने की वजह से छुप रही थी। खासतौर से अगर आज के मैच का अगर हम एनालिसिस करें, आदिल रशीद और लिविंगस्टोन ने 7 ओवर में सिर्फ 41 रन दिए हैं राजकुमार सर, और वहां पर हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स को कैच नहीं कर पाए। फिर हम ये क्यों कहते फिरते हैं या ये टैग लेके कोई घूमते रहते हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छा स्पिन खेलते हैं? बिल्कुल राजीव, और आदिल रशीद को तो मैं मान लूंगा कि वो एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन लिविंगस्टोन एक चेंज बॉलर हैं, एक 6th बॉलर हैं, और वो आपके सामने 3 ओवर में 21 रन देते हैं। तो वो वाकई में एक शर्मनाक बैटिंग है। आप उनको भी अगर चांस नहीं लेंगे, अगर वो 3 ओवर करके निकल जाते हैं 20-21 रन देकर, तो ये आप बड़ा स्कोर नहीं बना सकते। और वहीं पर आप भारतीय स्पिनर्स को देखें, वो किस तरह एक्सपोज हुए हैं, उनको कितने रन पड़े हैं, तो राजीव कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसमें मतलब आप खाली बल्लेबाजों को नहीं दोष दे सकते। अप्रोच का फर्क था राजकुमार सर। अगर आप आदिल रशीद लिविंगस्टोन को देखें, वो बॉल आगे डाल रहे हैं तो उनको पता है मैदान सामने का बड़ा है। आपके स्पिनर शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, जिगरा ही नहीं है कि आप आगे डाल के विकेट लेने जाएं। ये बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमने खराब गेंदबाजी की है। आधी पिच पे स्पिन गेंदबाज हैं और आप फ्लैट ट्रेजेक्टरी की गेंदें फेंके जा रहे हैं, तो आप कैसे विकेट लेंगे यहाँ पे? मैं भी यही कह रहा हूं राजीव कि हमारी गेंदबाजी, हमारे स्पिनर्स लगातार पूरे टूर्नामेंट में आप देखें कहां अच्छी गेंदबाजी हुई। ठीक है, सपोर्ट नहीं मिल रहा था विकेट से, लेकिन आप एक अच्छी लाइन, आप सेंटनर को देखते हैं, न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंड स्पिनर को, क्या पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने गेंदबाजी की है, हिलने नहीं दिया उन्होंने बल्लेबाजों को। वहीं पर हमारे स्पिनर्स अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, लेकिन जब दुख होता है तो दिल से बात निकलती है कि ऐसी गेंदबाजी की है कि आप एक ही स्पीड से एक ही लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं, देन इंटरनेशनल लेवल में अगर आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं तो आपके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मैं पैड पर मारकर निकल जाऊं। वो ऐसे आप नहीं बच सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजों के सामने, जहां पर अच्छे विकेट्स हैं जो नॉन सपोर्टिव हैं स्पिनर्स के लिए। वहां पे आपकी बॉलिंग में क्लास होनी चाहिए, आपको डिसीव करना आना चाहिए, आपको अटैकिंग गेंदबाजी करनी चाहिए। आपको हो सकता है कि 3 में से 2 बार आपको छक्का पड़ जाए, लेकिन आपके पास एक चांस रहता है आउट करने का। जब आप नेगेटिव बॉलिंग करते हैं कि आप पैड पे मारने की सोचते हैं, तो फिर आप मार भी खाते हैं और विकेट भी नहीं लेने के चांस भी नहीं होता। तो वही शायद भारतीय स्पिनर्स के साथ भी हुआ। बिल्कुल। और आप रितेंद्र किस तरह देखते हैं, पहले 6 ओवर में भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में 4 चौके पड़ जाते हैं, एक तो रन कम, एक तो कहते हैं ना करेला उसमें नीम चढ़ा, आपने रन भी कम बनाए, फिर रन लुटा भी आप रहे हैं जिस लेंथ पे आप गेंदबाजी कर रहे हैं। और शायद कप्तानी पे भी कई तरह के सवाल, जिस तरह से सभा भाई ने भी कहा कि इस तरह की गलतियां आप कर रहे थे, ये बहुत ही मामूली सी गलतियां जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। यानी आपको विकेट लेने जाना है, लेकिन आप अपने जो मेन बॉलर से आप उनको बचा के रख रहे हैं आखिर के ओवर्स में, जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए देश सवाल पूछ रहा है आज की, आखिर ये सिलसिला कब टूटेगा? लगातार गलतियां, लगातार हार कब तक चलता रहेगा ये? देखिए राजीव, सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं। और जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, अब पहले 6 ओवर में जो हमारी बल्लेबाजी हुई, आपको पता है वो एक आपका कैचमेंट एरिया है, वहां पे आपको रन्स बनाने हैं, आपको चांस लेना होगा। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आप वहां पे चांस लेंगे वो अंतिम क्षणों में काम आएगा। वो आज हुआ ही नहीं। वी वर अंडर प्रेशर, नो डाउट अबाउट दैट। और उसके ऊपर अजीब, जैसे हम कहते हैं नेल इन द कॉफिन, वो था जब हम बॉलिंग में उतरे। भुवनेश्वर कुमार, आप जानते हैं यहाँ पे बॉल आगे करना है, बॉल को तैराना है, साइड एंगल्स बाउंड्री के बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको ताबड़तोड़ मार पड़ती है। और उसके बाद अर्शदीप सिंह जो आपके स्टार बॉलर हैं, एक बॉलर जो लग रहा था कि दम लगा रहा है, भारतीय टीम के लिए मैच जिता सकता है, लय में नजर आ रहा था,
आप उसको हटा देते हैं। आप उसको एट अ स्ट्रेच बॉलिंग करवा सकते थे, उसका स्पेल खत्म करवा सकते थे, क्योंकि आपको विकेट चाहिए थी उस समय, लेकिन उसको लंबा ब्रेक दिया गया। और उसके बाद अश्विन, अक्षर पटेल ने क्या किया, ये जग जाहिर है। देखिए, अक्षर को आप खिलाएं ना खिलाएं, देखिए आप खेले हैं, आपका दायित्व है, आपको अच्छा करना है। अब कोई कहेगा कि चहल को ले आते, मेरे देखिए चाची के मुझे होती तो वो चाचा होता, ये तो इफ्स एंड बॉट्स हैं। लेकिन अक्षर पटेल ने क्या किया, और भारतीय टीम यहाँ देखिए मुंह की खानी पड़ी है। 10 विकेट से हार राजीव, ये आपको 3-4 दिन सोने नहीं देगी। और कहाँ आपको आंका जा रहा था कि आप वर्ल्ड कप जीतने के फेवरेट हैं, तो ये बहुत दुख भरा दिन है आज भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। और सबा भाई, क्योंकि लगातार हम एनालिसिस इस मैच का कर रहे हैं, और एनालिसिस करते करते मुझे एक चीज और जहन में आई कि जब शॉर्ट बाउंड्रीज हैं और जितने बड़े शॉट्स एलेक्स हेल्स ने खेले वो सारे शॉर्ट ऑन जैब्स से या उन्होंने पुल किए, क्या आप उनको आगे गेंदबाजी नहीं की जा सकती थी? कोई प्लानिंग आपको लग रहा है लैक ऑफ प्लानिंग भी नजर आई है? 169 रन में अगर आप प्लान करते हो तो मैच थोड़ा आगे जाता है। 16 ओवर में अगर मैच खत्म हो जा रहा है तो ये तो साफ दर्शाता है कि कितनी गलतियां कप्तान ने की और कितनी लैक ऑफ प्लानिंग थी कि आप बॉल को आगे नहीं डाल रहे हैं। वो डर जिस डर का हम एक दिन पहले जिक्र कर रहे थे कि ये डर आपको हरवाएगा, वो डर एक्चुअली नजर आया आज, जो कि होना नहीं चाहिए था राजीव, क्योंकि भारतीय टीम के पास बहुत ज़्यादा अनुभव था। आपको दम लगाकर खेलना था, आपको ज़्यादा चढ़कर बैटिंग करनी थी, आपको ज़्यादा चढ़कर गेंदबाजी करनी थी। और आपने सही कहा, जो राजकुमार शर्मा ने भी कहा, कि अगर आप लेंथ पर देखेंगे, जो स्पिनर्स ने हमारे जो लेंथ डाली है वो ज़्यादातर छोटी गेंदें डाली हैं, चाहे वो अश्विन हो या फिर अक्षर पटेल हो। कितना ज़्यादा पुल शॉट खाया अक्षर पटेल ने। आर अश्विन में किस तरह की गेंदबाजी की, 2 ओवर में उन्होंने करीब 25 रन दिए। तो ये दर्शाता है कि जो लेंथ पे बॉल डालनी चाहिए। तो भुवनेश्वर कुमार को अगर आप देखें, उनकी क्या लेंथ रही। तीसरा ओवर फिर आपने भुवनेश्वर कुमार को क्यों करा दिया? मोहम्मद शमी को रखने का फायदा क्या है? उनसे आपने चौथा ओवर डलवाया, तब तक तो 30 से 35 रन आ चुके थे। वो जो मोमेंटम था वो इंग्लैंड के पास जा चुका था। आपको स्ट्राइक करना चाहिए था पहले 2 या 3 ओवरों में ही। स्पिनर्स को अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपने आर अश्विन को क्यों नहीं लगवाया पहले? क्योंकि उनके पास ज्यादा वेरिएशन, उनके पास ज्यादा अनुभव है, वो बॉल ऊपर रख सकते हैं। आप ज्यादा आपको टेम्प्ट करना होगा बल्लेबाजों को ऊपर आके आपको शॉट्स खेलने के लिए। पर यहां पर अगर आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं तो स्क्वायर बाउंड्रीज कितनी छोटी हैं, उसका फायदा तो मिलेगा ही इन दोनों बल्लेबाजों को। और दोनों के दोनों पावर हिटर्स हैं। एलेक्स हेल्स को देख लीजिए, कहीं नामो निशान नहीं था इनका। वो जॉनी बेस्टो को चोट लगी, उसके बाद उनकी वापसी हुई, और क्या शानदार उनका विश्व कप गुजरा है। वो इस वजह से गुजरा है क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने उनको सपोर्ट किया है और उन्होंने खुल के अपनी बल्लेबाजी की है, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने किया है। तो हमारे तरफ से सिर्फ एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने फेयरलेस बल्लेबाजी की, और कुछ हद तक विराट कोहली ने। उसके अलावा जो सपोर्ट मिलना चाहिए, आज अलग बात है कि हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की, तो जो अप्रोच हम लोग बायलैटरल मैचेस में देख रहे थे, निडर होकर बल्लेबाजी करना, सही टेम्पलेट के साथ बैटिंग करना, वो एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करना, वो देखने को मिला नहीं। गेंदबाजी में भी वही हाल रहा, जो हमें लेंथ डालनी चाहिए थी, जिस तरह से बॉल को मूव कराना चाहिए था, जो स्पिनर्स को ट्राई करना चाहिए था वेरिएशंस ऊपर रख के, वो हमें देखने को नहीं मिला। तो यहां पर कप्तानी भी उतनी अच्छी नहीं रही, जो एग्रेशन हमारे बल्लेबाजों को दिखाना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला, और जो प्लान्स बनाया था भारतीय गेंदबाजों ने उसको ठीक प्रकार से हम एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। बिल्कुल। और रितेंद्र, ऐसा लग रहा था कि फेयरलेस क्रिकेट की हम बहुत ब्रांडिंग कर रहे थे, हम एक्चुअली फेयर प्लस क्रिकेट खेल गए आज। देखिए राजीव, फियरलेस क्रिकेट होती क्या है? देखिए, ये पहलवानी तो है नहीं कि यहाँ पे आपने जाके अपने जो प्रतिद्वंदी को घायल करना या गिरना है, आप जीत जाएंगे। ये तो क्रिकेट है, ये स्किल है, ये मेंटल स्ट्रेंथ की लड़ाई है। और यहाँ पे राजीव, इंग्लैंड भी आज सोच रही होगी कि उन्होंने क्या कर दिया। आज शाम को उन्होंने कभी ना सोचा होगा कि हम भारत को हरा के, और ऐसे हरा के, फाइनल में प्रवेश कर देंगे। तो उनके लिए तो ये अजूबा हो गया है भारत को हराना, क्योंकि भारत ने यहाँ पे बेइंतहा गलतियां की हैं। साबा यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। देखिए, लेंथ राजीव आपको अब राहुल द्रविड़ थोड़ा बताएंगे कि आगे डाल मेरे भाई अश्विन, आगे डाल अक्षर पटेल, आगे डाल भुवनेश्वर कुमार, रोहित भुवनेश्वर को अगला ओवर मत करा। देखिए, ये तो कोई भी समझता है यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको तो यहाँ पे ये सब फिंगर टिप्स पे होता है, आपकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। लेकिन ऐसा ना होना ये दर्शाता है कि भारतीय टीम आज प्रेशर में स्कंप की। सेमीफाइनल का जो प्रेशर होता है, आपको कहीं ना कहीं उसने आपको डगमगाया है। आप ऐसे नहीं हार सकते थे जिस तरह आपको रौंदा गया है इंग्लैंड के द्वारा।
तो जी हाँ राजीव, देखिए ये समय है लेंथ, ठीक है, लेंथ की बात करें, हम टेक्निकल एरर्स की बात करें, बैटिंग ऑर्डर की बात करें, 11 की बात करें, लेकिन मुझे लगता है समय है बात करना अपने माइंड सेट पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम रिपीटेडली रौंदे जाते हैं आईसीसी इवेंट में? तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम आज शाम के बाद इस पे काम करेगी और मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कुछ बड़े डिसीजंस का। राजकुमार सर, कई आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपने हार दिखी है, लेकिन शायद आपको भी लग रहा होगा ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी, और ये आप जब से क्रिकेट देख रहे हैं शायद आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे बड़ी हार के तौर पर इसको दर्ज किया जाएगा भारतीय टीम के खिलाफ। बिल्कुल राजीव, बहुत निराशाजनक है कि जिस तरह की हार हुई है। हम 10 विकेट से हार गए और इतना खराब भी स्कोर नहीं था। 169 एक एट पार स्कोर था, और मैं और सबा बात कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक कि यहाँ पर ये एक फाइटिंग स्कोर है, और अगर भारत शुरू में बटलर को आउट कर लेता है तो शायद हम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। अब आप देखें, थोड़ी सी कुछ अनफॉर्चुनेट बातें हैं। क्रिकेटिंग उससे मैं कहूं कि अगर शुरू में ही आपका विकेट कीपर पहले ओवर में ऊपर आकर कीपिंग कर रहा है तो वो दर्शाता है कि हमारा पेस बॉलर किस स्पीड से गेंदबाजी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी बातें हैं जो टेक्निकलिटीज हैं क्रिकेट की, और वहां से प्रेशर दूसरी टीम पर आता है। थोड़ा सा दबाव पड़ते ही हम स्कम कर गए उस प्रेशर के ऊपर, और इसका भरपूर फायदा उठाया दोनों ओपनर्स ने, क्योंकि उन्होंने अटैक किया और हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। और वहीं पर भारत पूरे टूर्नामेंट में अपने पावर प्ले को कैश नहीं कर पाया। तो राजीव, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे विचार किया जाएगा, जिन पे सोचा जाएगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं। देखिए, गलतियां तो हुई हैं जिस वजह से ये हार हुई है, बिना गलती के आप मैच नहीं हारते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत ने बहुत सारी गलतियां की हैं। प्लानिंग की गलती हुई है, कप्तानी में भी गलतियां हुई हैं, तो वो जो जिसकी भी गलती है तो वो अब सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट देखेगी कि उन गलतियों से अब क्या सबक लेना है या आगे किस तरह बढ़ना है। समा भाई, आप क्योंकि सेलेक्टर भी रहे हैं, आप बीसीसीआई के अधिकारी भी रहे हैं, क्या आपकी नजर में आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये सबसे बड़ी हार है और इसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा इंडियन क्रिकेट पे? सबसे बड़ी हार तो जरूर है। अब असर कितने दिनों तक रहेगा, कितने सालों तक रहेगा, ये कहना मुश्किल है, पर होना ये चाहिए कि यहाँ से हम सबक क्या सीख रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि पिछले विश्व कप हारने के बाद हमने कई सारे चेंजेस किए थे, कई सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले थे। हमने अपने टेम्पलेट में परिवर्तन किया था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हम बल्लेबाजी करना हमने शुरू कर दिया था, जिसके बारे में खुद रोहित शर्मा ने बात की थी। उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया था, वो कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे। पर ये पता नहीं क्या हो गया, जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा, मुझे लगा कि कंडीशंस को देखकर भारत ने अपना टेम्पलेट ही बदल दिया, जिसकी आवश्यकता थी नहीं। और टीमों ने ऐसा नहीं किया, और टीमों के साथ भी एक दो उतार चढ़ाव आए इस टूर्नामेंट में। इंग्लैंड भी मैच हारा आयरलैंड के विरुद्ध, पर उन्होंने अपना वो जो एग्रेसिव टेम्पलेट है उसमें कोई परिवर्तन किया नहीं। पिछला मैच इंग्लैंड का आपको याद होगा श्रीलंका के विरुद्ध, वहां पर भी उन्होंने शुरुआत कुछ इसी प्रकार की थी, क्योंकि उनको पता था कि जब बॉल पुरानी हो जाती है वहां पर तेज गति से रन बनाना बहुत मुश्किल है। और अंत में बेन स्टोक्स ने उनको मैच जिताया, 4-5 विकेट श्रीलंका के विरुद्ध वो उनका गिर चुका था। इस वजह से ये कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्लानिंग के साथ आप विश्व कप में आए हैं वहां पर एक दो मैचेस में उतार चढ़ाव होता है, आप जल्दी आउट हो सकते हैं, आप मैच हार सकते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जो डिमांड्स है T20 क्रिकेट के, जिसका मतलब यही है कि आपको एग्रेसिव बल्लेबाजी करनी होगी, तभी आप मॉडर्न डे के जमाने में T20 मैचेस जीत पाएंगे। उससे आप उस डग से उस राह से आप भटक जाएं, और भारत ने वही किया है। और भारत ने तो उससे भी खराब किया है। भारत ने ना ही केवल पावर प्ले में स्लो बल्लेबाजी की, पर मध्य ओवर्स में भी स्लो बल्लेबाजी की, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप इस तरह से बैटिंग करेंगे जहां पर यह माना जा रहा था कि भारत की जो शक्ति है हमारी बल्लेबाजी है, तब वहां से मैच जीतना बहुत कठिन है। अभी तक जो लीग स्टेजेस में हुआ है वहां पर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की बदौलत ही भारत को इस टूर्नामेंट में बना के रखा है। कम ओवर्स को में लिमिट किया है दूसरी टीमों को, डिफेंड किया हमने छोटे स्कोर्स को। पर इसका यह मतलब नहीं है कि बड़े इनकाउंटर में, सेमीफाइनल इनकाउंटर में, जहां बल्लेबाजी आपकी स्ट्रेंथ मानी जाती है, वहां पर आप इस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। तो आपने कोई चुनौती रखी नहीं इंग्लैंड के सामने, और एक बार जब आपकी गेंदबाजी लड़खड़ाई तो वहां पर आसानी से इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया। तो हाँ, एक बात तो सच है कि ये हार जमाने तक याद रहेगी, और यहां से बहुत बड़ा सबक भारत को लेना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमें किस प्रकार के प्लेयर्स चाहिए, हमें किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरना होगा। जो कुछ सबा करीम कह रहे हैं रितेंद्र, आप भी सहमत हैं इस बात से, और आप भी मानेंगे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये सबसे बड़ी हार मिली है भारतीय टीम को?
देखिए राजीव, मैं सभा की बहुत इज्जत करता हूं। जो वो पॉइंट्स उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक उन्होंने बहुत फतेह की बात की है कि देखिए हार तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन इसका असर अब कितने दिन रहता है। क्या ये एक हफ्ते के बाद भारतीय क्रिकेटर्स भूल जाएंगे? देखिए फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। फिर आप आईसीसी इवेंट में जाएंगे, फिर आप स्ट्रगल करेंगे, बड़ी टीम के सामने नॉकआउट मुकाबले में आपको पस्त किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये हर्ट करती है, अगर आपको ये क्षति पहुंचाती है, तो आपको देखिए अगले 2 महीने नींद नहीं आनी चाहिए। आपको इस पे काम करना होगा। आप देखिए सुपरस्टार्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, आपकी सिलेक्शन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू गॉट टू विन द वर्ल्ड कप, यू गॉट टू विन द आईसीसी इवेंट्स। विराट कोहली का देखिए फॉर्म बड़े सवालों में था, लेकिन जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली, हम सबको लगा कि ये वर्ल्ड कप हमारा होगा, विराट हमें जिताएंगे। लेकिन ये टीम अकेली विराट की नहीं है राजीव। आप रोहित शर्मा की अगर परफॉर्मेंस देखें इस वर्ल्ड कप में, केएल राहुल की परफॉर्मेंस देखें, सूर्य कुमार यादव ने जरूर रन्स बनाए, लेकिन अगर हम उनकी मैच विनिंग पारियां बड़ी टीम के अगेंस्ट, चैंपियन टीम के अगेंस्ट बात करते हैं, वहां पे उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत की जगह ही पूरी तरह बन ही नहीं पाई 11 में। हार्दिक पांड्या ने स्ट्रगल किया। अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं तो बहुत से सवाल हैं राजीव, क्योंकि देखिए आपको मानना होगा, यू गॉट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि सेमीफाइनल खेलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सेमीफाइनल पहुंचने के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ी। और ये दर्शाता है कि भारतीय टीम ने पहले मैच से स्ट्रगल किया है। तो अब जो हम सिलेक्शंस की बात करें, देखिए बुमराह चोटिल हुए, उसके बाद बहुत सी बौखलाहट दिखी, मोहम्मद शमी को एकदम भेजा गया, तो वहां पे हमें एक बड़े फास्ट बॉलर ढूंढने की जरूरत है जो T20 वर्ल्ड कप में वॉक इन सिलेक्शन हो। तो बहुत सी चीजें राजीव अब इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हार, ये आईसीसी इवेंट्स हार बार बार अब ये रोज का ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जिससे भारतीय टीम को बाहर निकलना होगा। एंड आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। राजकुमार सर, क्योंकि अब ये टूर्नामेंट तो भारत के लिए खत्म हो गया, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख पा रहे हैं और कैसे अब इन चीजों से यहाँ पर निकल पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये तो बड़ा लंबे अरसे तक आपको सालती रहेगी। देखिए बिल्कुल ठीक कहा राजीव, ये बहुत लंबे अरसे तक सभी फैंस को, सभी क्रिकेटर्स को याद रहेगा। ये बहुत बड़ी हार है, एंड दैट टू वर्ल्ड कप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। तो अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पर कि कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने का समय आ गया है। जब आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से प्लेयर आपके T20 के हैं, कौन से प्लेयर आपके 50 ओवर्स के हैं और कौन से प्लेयर आपके टेस्ट क्रिकेट के हैं। हम अक्सर देखा जाता है कि भारत में जो एक गलती होती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, या ये एक जो चलन है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप T20 क्रिकेट से किसी को भी टेस्ट मैच खिला देते हैं, या कोई टेस्ट मैच में अच्छी फॉर्म में है तो आप उसको वनडे में भी रख लेते हैं, वनडे में अगर वो ठीक करता है तो आप उसको T20 में भी वो ले आते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आपको जज करना होगा कि कौन से प्लेयर किस क्रिकेट के लिए बने हैं वो, और ये बिल्कुल क्लियर होता है। नेकेड आई से भी आप देखेंगे, आप खुद राजीव क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि ये प्लेयर T20 में ठीक है ये रन बना देगा, लेकिन ये उस स्ट्राइक रेट से नहीं बनाएगा जिसकी दरकार है T20 क्रिकेट में। तो इसी तरह T20 का प्लेयर कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसे टेस्ट मैच में ले जाते हैं, तो वहां पर एक बेहद अच्छी टेक्निक और टेम्परामेंट आपको चाहिए। तो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे वो प्लेयर जो कि आपको सेग्रीगेट करना होगा कि ये हमारे टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं, ये हमारे वनडे के प्लेयर्स हैं और ये हमारे T20 के प्लेयर्स हैं। आप उनको उसी तरह फिर ग्रूम कीजिए, उनको मिक्स नहीं कीजिए अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे। लेकिन भारत में ऐसा हो नहीं रहा है। भारत में बहुत सारी टीमें IPL से बन रही हैं, IPL से आप वनडे क्रिकेट में आ रहे हैं, IPL से आप टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं और वाइस वर्सा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद सोचने की जरूरत है और इसको देखेंगे अगर हम लोग तो भारतीय क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल रितेंद्र जो बात राजकुमार सर कह रहे हैं, अगर मैं उसको आगे बढ़ाऊं, इंग्लैंड की क्रिकेट T20 फॉर्मेट में इसलिए ज्यादा बेहतर हुई क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया अपनी T20 टीम के लिए। और आज जो टेम्पलेट इंग्लैंड की टीम सेट कर रही है और जिस तरह से वो डोमिनेट कर रही है T20 फॉर्मेट में, उसके पीछे का रीजन है कि वो स्ट्रक्चर अपना सही कर रहे हैं, यानी कि एक अलग टीम ही उन्होंने तैयार कर दी जो वनडे और T20 टेस्ट मैचेस से बिल्कुल अलग है। क्या समय आ गया हमें इस मुद्दे पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए? हम एशिया कप हार गए T20 का, अब हम वर्ल्ड कप हार गए, तो ये हार का सिलसिला रोकने के लिए कुछ स्टेप तो उठाने ही पड़ेंगे आपको। जी हाँ राजीव, उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा और रह रहा है।
बहुत साल से हम आईसीसी इवेंट नहीं जीते हैं। उम्मीद जागती है, हम सोचते हैं, टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाता है हर इंसान, हर भारतीय टीम का। जो आपने शो से पहले जो सीन्स दिखाए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर ये प्रोत्साहन टूटता है भारतीय लोगों का, उनकी उम्मीदें टूटती हैं, जैसे अब ये 3 घंटे के बाद हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में, तो आप यही सोचते हैं कि गलती हुई है तो कहाँ हुई है। राजीव, आईपीएल से, T20 क्रिकेट से अगर आप कोई वनडे खिलाड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं या टेस्ट क्रिकेट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सवालों में है। आईपीएल इज अ T20 फॉर्मेट। और मुझे फिर लगता है राजीव, वी हैव टू गेट बैक टू सईद मुश्ताक अली टूर्नामेंट। बड़ा टूर्नामेंट है बीसीसीआई का, बहुत से लड़के वहां पे रन बनाते हैं। आपके पास मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, जिन्होंने अभी हाल में सैकड़ा जड़ा, राहुल त्रिपाठी रोज बर रोज रन बना रहे हैं, बहुत बेहतरीन बॉलर्स हैं। ऑफ स्पिनर की बात करें, लेग स्पिनर्स की बात करें, तो देखिए बोल्ड डिसीजन आपको लेने होंगे। मेरे लिए जो भी लड़का अगर भारतीय टीम को जिता नहीं पाता है, इररिस्पेक्टिव वो बड़ा प्लेयर है, रन्स बनाता है, कंसिस्टेंट है, बट यू आर नोन ओनली बाय द स्टेटस ऑफ अ मैच विनर, और वो हमारे पास अभी नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय विराट कोहली के। विराट कोहली जब खेलते हैं ऐसा लगता है भारतीय टीम को मैच जिता देंगे। लेकिन अगर हम किसी की भी बात करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट राजीव, अभी हमारे लड़के उस मोड में आ रहे हैं, थोड़े नए हैं। सूर्य कुमार यादव बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि आपको वो वर्ल्ड कप जिता देंगे, स्टिल ही नीड सम टाइम। तो अब बहुत जरूरी है राजीव, आप इंट्रोस्पेक्ट करें, बहुत बातचीत करें, और राजीव देखिए बड़े डिसीजन तो लेने होंगे। केएल राहुल की फॉर्म इस वर्ल्ड कप का बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। उन्होंने फॉर्म पकड़ी, हमें लगा शायद हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, और आज क्या हुआ ये जग जाहिर है। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अगर आपका कोई प्लेयर रन नहीं भी बना रहा है, आपके पास फ्रिंजेस में आपके 15 में ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो स्ट्रेट अवे वॉकिंग करे और मैच जिताएं। ऋषभ पंत को मौका ही नहीं मिला। तो जी हाँ, बहुत सी बातचीत की जरूरत है। सभा भाई, जब विराट कोहली, रवि शास्त्री थे, उन पे तमाम एलिगेशंस लगे कि ये आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीतते, और अंत में ये हुआ कि इस जोड़ी को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। अब 2 टूर्नामेंट्स तो कम से कम हो गए, और कई ऐसे सीरीज हो गई जहां पे भारतीय टीम चारों खाने चित हो गई है। क्या यहाँ ये भी समय है कि आप हेड कोच कम से कम टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग रखें, व्हाइट बॉल के लिए अलग और रेड बॉल के लिए अलग, क्योंकि जो अप्रोच टीम का बदला इस वर्ल्ड कप में, उसके पीछे जिम्मेदारी तो राहुल द्रविड़ को भी लेनी पड़ेगी। हाँ, वो एक मुद्दा ज़रूर है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, पर अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ राजीव। हम लोग यहाँ पर जो हमारे T20 टीम में जो चयन होता है वो आईपीएल के परफॉर्मेंस पर चयन होता है। आईपीएल में ऐसे खिलाड़ियों का चयन होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसके बारे में सोडी बहुत देर से बोल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली के प्रदर्शन पर होता है। पर मेरा ये मानना है कि आईपीएल जो टूर्नामेंट है वो बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, पर जो दबाव हमारे खिलाड़ियों पर, हमारे घरेलू खिलाड़ियों पर को होना चाहिए आईपीएल के दौरान, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि सबको पता है कि 11 में से 7 खिलाड़ी भारतीय मूल के होंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मुझे याद है जब मैं बीसीसीआई में भी था तब मैंने ये बात उठाई थी कि अब समय आ रहा है कि भारतीय क्रिकेटर्स को T20 के लिए हम बाहर उनको टूर्नामेंट्स में खेलने की इजाज़त देनी चाहिए। बीसीसीआई इजाज़त देता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से भारतीय यंगस्टर्स या फिर अनुभवी खिलाड़ियों को ग्लोबल T20 लीग्स में खेलने का अनुभव होना चाहिए, जिस प्रकार का दबाव उनके ऊपर होना चाहिए, वो दबाव उनके ऊपर आता नहीं है। ये जो दबाव है अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के ऊपर है, चाहे वो इंग्लैंड के हों, दक्षिण अफ्रीका के हों, पाकिस्तान के हों, श्रीलंका के हों। वो देशों देश खेलते रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस में खेलते हैं, वो अलग अलग क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन के सामने खेलते हैं, और वहां पर दबाव ये रहता है कि जिस तरह से हाँ राजीव, इसके बारे में और अभी हो सकता है कि समय नहीं हो। मैं ये कहने का मतलब यही है कि हमारे यंगस्टर्स को और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और ज्यादा क्वालिटी इख्तियार करने के लिए उनको ज्यादा टफ कंडीशन में खिलाना होगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब बीसीसीआई इजाजत देना शुरू कर दे हमारे क्रिकेटर्स को बाहर की जो T20 लीग्स होती हैं उसमें भाग लेने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सालों साल की मेहनत, सालों साल का इंतजार 3.5 घंटे में खत्म हो गया। इंग्लैंड ने भारतीय टीम को चारों खाने चित करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली, और साथ ही एक बड़ा सवाल इंडियन क्रिकेट पे छोड़ दिया कि आखिर आईसीसी ट्रॉफी में भारतीय टीम की हार का सिलसिला कब टूटेगा। तो एडिलेड ओवल से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।